अब हम देखेंगे कि आप लोगों ने जो मैं बोल्ड कीवर्ड्स की बात हेडर्स की बात कर रही हूँ या हेडिंग्स आपने वो किस तरह से ऐड करनी है। जो H1 हेडिंग है ये जस्ट आपके टाइटल को आपने देनी है, ठीक है। जैसे फर्ज करें आपका टाइटल है व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो आप इसको H1 हेडिंग दोगे, ठीक है। फिर इसके नीचे आपकी मेन हेडिंग्स आ जाती हैं, जैसे H2 हेडिंग आप उसको दोगे, जैसे व्हाट आर टाइप्स ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट करें आगे इसके टाइप्स हैं आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, रिज्यूमे राइटिंग, उन सबको आप दोगे H3 हेडिंग्स, ठीक है। फिर उनके नीचे यानी कि उसके अंडर जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी या बुलेट पॉइंट्स आएंगे या नंबर्स आएंगे आप उसको H4 हेडिंग्स देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से उसके अंडर जो आएंगे उसको H5, ज़्यादातर वैसे हम H4 तक ही रहते हैं, इसके ज़्यादा हम मतलब बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाते हैं। तो आपने इस तरह से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। फर्स्ट करें ये आपका टाइटल है, जैसे देखिए मेरे क्लाइंट के लिए मैंने लिखा हुआ है, तो ये इसको आपने यहाँ पे जब आप देखें गूगल डॉक्स पे यहाँ पे आप सारी हेडिंग्स दे सकते हो। तो ये H1 हेडिंग है, ठीक है। आपने इसको सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है या गूगल पे डॉक्स पे या एमएस वर्ड पे या ग्रामरली पे आप भी दे सकते हैं सारी हेडिंग्स, ठीक है। और इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है पूरे टाइटल को और फिर यहाँ से H1 हेडिंग दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बोल्ड कर देना है और कोशिश करेंगे इसका साइज़ आप 24 रखें, ठीक है। और इस पूरे कंटेंट जो भी आपने लिखा होगा इसका साइज़ एक होना चाहिए, हेडिंग्स का एक साइज़ होना चाहिए, टाइटल का अलग होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाली आ गई इसकी मेन हेडिंग्स, ठीक है। यानी इसको आपने देनी है H2 हेडिंग। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे H2 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जो भी आपका फ़ॉन्ट था, जैसे ये यहाँ पे देखें कैलिबरी फ़ॉन्ट है और यहाँ पे एरियल है, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने सेम फ़ॉन्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे कर लें कैलिबरी, इसको भी वही दे दें या आप सिंपली सारी हेडिंग्स दे दें, फिर एट द एंड आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक को फ़ॉन्ट चेंज कर दें और साइज़ कर दें, ठीक है। आपकी जो टाइटल को आप अब साइज़ दें 24 और जो मेन हेडिंग्स होती हैं कोशिश करें कि इसका साइज़ आप 18 रखें। यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ये मेन हेडिंग्स कंटेंट होता है ना, इसको आप 14 रखें, ठीक है। ये देखिए 14 है। फिर अब ये इसके अंडर आ रही है ये और इसकी, ठीक है। ये ये वाली मेन हेडिंग के नीचे और इसकी हेडिंग्स आ रही हैं, तो इसको आपने H3 देना है, इसको आपने H2 नहीं देना, इसको आपने H3 हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर अगर इस वाले के नीचे कुछ और आ रही है, जैसे ये हेडिंग आ रही है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे H4 हेडिंग दोगे, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे और आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी हेडिंग्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ करनी है। और यहाँ पे आप देखें ये फिर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो इन सबको आप H2 दोगे। इनके अंडर जो आएंगी ना उनको आप H3 हेडिंग दोगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको H2 दी, फिर ये इसके अंडर आ रही है तो इसको मैं H3 दूंगी, इसके अंडर कोई और आएगी तो फिर मैं इसको H4 दूंगी, ठीक है। तो हम इस तरह से हेडिंग्स देते हैं और इस तरह से आपने बोल्ड करना है। पूरे कंटेंट का एक साइज़ होना चाहिए, एक फ़ॉन्ट होना चाहिए। हेडिंग का साइज़ आप कोशिश करें कि आप 18 रखें, सब हेडिंग का 16 और जो मेन कंटेंट है उसका आप 14 रखें, ठीक है। और टाइटल का 24।